मेरी बीवी को धमकियां दे रहे हो तुम? हाँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा खौफज़दा है वो है सच, है ना? सच है ना? जो बात खत्म हो गई है उसको दोबारा मत शुरू करो। मेरे लिए तो कुछ खत्म नहीं हुआ ना। मगर मेरे लिए तो हुआ है। तुम क्या समझ रही हो? मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा? सुनो, मरीम को कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता मैं ये मामला चला सकता हूँ। सिकंदर, वो माँ बनने वाली है। मैं उसके साथ गई थी डॉक्टर के पास। मरीम देखो, तुमसे बात करने का मकसद ये है कि तुम आयला से बात करो। मैं बात करूं? बिल्कुल, जैसे उसने तुमसे बात की थी, तुम इस तरह उससे बात करो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। कैसी रही मुलाकात? जैसे उम्मीद थी वैसे नहीं। कैसे हो सकती है? वही मरियम है, हमारी ड्रामेबाज। हमें अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करनी चाहिए। पुलिस को? नहीं, अभी नहीं। नहीं? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? उन्होंने मारा है तुम्हें, चोरी की है यहाँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था? क्योंकि तुम बदल गए थे। तुम वैसे की वैसी रही थी, तुम नहीं बदली। हाँ, मैं भी कुछ से कुछ हो गई थी। हेलो हेलो, कैसे हो सिक्की? झूठ बोलूं तो बिल्कुल सही, सच बोलूं तो बहुत बुरा। ये बात मैं बहुत तकलीफ से कह रहा हूँ मम्मी। जिस चीज़ को भी मैं सुधारना चाहता हूँ वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। जिंदगी को जिस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों वो मुझे किसी और सिमत में लेके चल पड़ती है। सिक्की, अगर तुम जिंदगी के बजाय अपने आप को ब्लेम करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस वक्त तुम जिस भी स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हो वो तुम्हारी अपनी पैदा करता है। अम्मी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन इस बात से एग्री नहीं करूँगा। आपको पता ही नहीं है, आपको किसी भी सिचुएशन का नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। पता नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे एक्शन किए थे जिनके रिएक्शन इतने बुरे और बड़े देखने पड़ रहे हैं मुझे। तो फिर बताओ ना सिक्की, वो कौन सी बातें हैं जो तुम मुझसे जिंदगी भर छुपाते रहे हो? बोलो ना, शायद तुम्हारे दिल का बोझ ही कुछ हल्का हो जाए। अब कोई फायदा नहीं है अम्मी। वायला मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। अब सिर्फ उसकी यादें हैं, कोई वजूद नहीं है। क्या आयला तुम्हें छोड़कर खुश है? उसके दिल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लफ्जों का मतलब यही निकलता है कि मुझे छोड़ के जा चुकी है। अगर तुम कहो तो मैं आयला से बात करके देखूं। हो सकता है कि आयला के साथ मिलकर मैं तुम दोनों के पैचअप का कोई रास्ता निकाल सकूं। मोहब्बत अगर भीख में मिलने लग जाए तो दुनिया का कोई भी दिल फकीर ना रहे। दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, लेकिन सिक्की अपना बहुत ख्याल रखना प्लीज बेटा। आप मेरे लिए दुआ करती हैं ना? बोले अम्मी, करती हैं ना? सुबह शाम हर पल तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ। फिर मुझे अपना ख्याल रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब्बू को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज़। क्या बात है, आप तो कह रहे थे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना लगवाओ। अब आप खा नहीं रहे, क्या हो गया आपको? जब औलाद की फिक्र माँ बाप को खाना शुरू कर दे तो फिर कैसी भूख, कहाँ की भूख, सब एहसास मिट जाते हैं।
आप भी कमाल करते हैं राहत। मैं माँ हूँ उसकी, लेकिन मैं इतनी परेशान नहीं हूँ जितने आप। अब माशाल्लाह उसकी शादी हो गई, अब तो आपको उसकी फिक्र भी कम हो जानी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वहाँ परदेश में कोई तो है हमारे बच्चे की केयर करने वाला। ये तुम्हारी खुशफहमी है सलमा बेगम। तुम देख नहीं रही हो कि सिक्की कितना अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। अभी एक फैसला करता है, थोड़ी देर में उसको बदल देता है। मुझे तो डर यह है कि कहीं वो मरियम को भी। अल्लाह ना करे, आप कैसी बात कर रहे हैं? इंशाल्लाह वो मरियम के साथ बहुत खुश रहेगा। और ये बात मैं नहीं कह रही, मेरा दिल कहता है। एक माँ का दिल इसके अलावा और कह भी क्या सकता है सलमा बेगम? आप क्यों उसके बारे में इतने परेशान हो रहे हैं? रिलैक्स करें, आप खाना खाएं। अगर आपको याद हो तो आपके सिक्की साहब आयला के बारे में भी यही कहा करते थे। उस वक्त की बात और थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब उसकी शादी हो चुकी है, वो हमें इस घर की बहू दे चुका है। बहू तो दे चुका है, लेकिन अपने माँ बाप को सुकून नहीं दे पाया अभी तक। मुझे तो डर ये है सलमा बेगम कि वो इस शादी को निभा पाएगा, आयला को भुला पाएगा। वो जल्दबाजी में एक फैसला कर तो लेता है, लेकिन उसका खमियाजा कब तक भुगतता है ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं। और अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो, और अगर सिकंदर मरियम के साथ बहुत खुश रहा तो? अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सिक्की ने अपने इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम्स की एक चेन बना रखी है वो इतनी आसानी से टूट नहीं सकती। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में मेरी बात सच साबित होती है तुम्हारी। अरे कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खाइए। मुझे सी ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी मरियम। मैं यकीन करना चाहती थी कि तुम वाकई वापस जा रहे हो। हाँ, मैं वाकई वापस जा रहा हूँ। अब वक्त आ गया कि मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूँ। गुड लक। थैंक यू। यू टू। ओ मरियम, तुम्हें भी मौका मिल रहा है अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने का। ये मौके बार बार नहीं आते, इसको खोना मत। I'm feeling better now. जख्म भी ठीक हो रहा है। किसी डॉक्टर के पास गए हो? तुम्हें जाना चाहिए डॉक्टर के पास। ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। खुद से कैसे कह सकते हो कि तुम ठीक हो जब तक डॉक्टर के पास नहीं चले जाते? उन लोगों ने तुम्हें मारा है ना? हाँ, बहुत मारा था। प्लीज़ फॉरगेट इट। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ बस। दोबारा कैसे आ गए ये लोग वापस यहाँ तुम्हें मारने? मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। बताया तो है मैंने तुम्हें। हाँ पता है। तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं, ये बात नहीं है। मैं यकीन करती हूँ तुम्हारा। तो फिर बार बार सवाल क्यों करिए मुझसे? कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? मुझे लग रहा है तुम शक कर रही हो मुझ पे। आयला, मैंने तुम पे कभी शक नहीं किया। क्यों बिलीव नहीं करी मेरी बात का? शक नहीं कर रही मैं तुम पे। कंफ्यूज्ड हूँ मैं, थोड़ी परेशान हूँ मैं तुम्हारे लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, ना तुम डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, ना तुम पुलिस के पास जाना चाहते हो। कोई भी नॉर्मल आदमी अगर तुम्हारी जगह पे होता वो सब कुछ ये करता। तो कहना क्या चाह रही हो तुम? किसी चीज़ का इल्ज़ाम दे रही हो मुझ पे? नहीं, बस मैं समझना चाह रही हूँ इस बात को। I mean, तुम्हारा कंप्यूटर और वॉलेट वैसे का वैसा वहाँ पड़ा हुआ है। कंप्यूटर? तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ है इस घर में, और वो ही नहीं लेके गए। तुम समझ नहीं रही आयला, उनका मकसद सिर्फ मुझे मारना या लूटना नहीं था। बुरा समझते हैं हमें।
मुझे टेररिस्ट कह रहे थे वो बार बार, रेसिस्ट किस्म के लोग हैं। तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे आयला? प्लीज बिलीव मी, इट्स इनफ। बिलीव मी नाउ, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे। ओके, आई डू, आई बिलीव यू। So what's the latest? वो अपसेट है। जाहिर तो यही कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहा, किसी से बात नहीं करना चाहता। उसने पुलिस में अभी तक रिपोर्ट नहीं कराई। उसका कोई ओपन केस नहीं है इस वक्त। हो सकता है कि वो सच ही कह रहा हो, वो लोग आए हों, उसको मार के चले गए हों। देखो, न्यूयॉर्क सिटी में ऐसा पॉसिबल तो है, मगर ये कि उसके किसी नेबर ने फ़ोन करके इतला नहीं की, पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, दैट्स वेरी अनयूजुअल। हाँ, लेकिन पॉसिबल तो है ना। पॉसिबल तो है आयला, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त इस्माइल तुमसे झूठ बोल रहा है। वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? आई डोंट नो, ये तुम लोगों का ज़ाती मामला हो सकता है, मगर मैं ये केस फिर से रीओपन करूँगी और इसके मुतल्लिक मुझे उससे फिर से सवाल पूछने पड़ेंगे। नहीं, प्लीज़ ये मत कीजिएगा आप। देखो, अगर उसने पुलिस में झूठी रिपोर्ट डाली है तो ये उसको तो जेल भी हो सकती है। जेल कैसे हो सकती है इस तरह के केस में? अमीन, ना किसी को सज़ा मिली है, ना कोई पकड़ा गया है, ना कोई विक्टिम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसने पुलिस से झूठ बोला है, उसने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है, उसने हमारा टाइम वेस्ट किया है। ऑल दीज थिंग्स आर पनिशेबल बाय लॉ। अब तो सब नॉर्मल हो जाना चाहिए। मैं कह रही हूँ अब हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, नहीं? बाबर वापस चला गया, मैंने खुद उसे जाते हुए देखा है, और उसकी और मेरे बीच सब कुछ सेटल हो चुका है। तो अब तुम और मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। अभी वक्त लगेगा मुझे। क्यों? सॉरी मरियम, ये जो सब कुछ इतना जल्दी हो गया, बच्चा और ये बाबर का मसला, मैं नहीं समझता कि मैं सब कुछ इतनी जल्दी भूल सकता हूँ, और ना ही मैं एकदम से तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। और मैं भी तो तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। मैंने क्या गलत किया? तुम मुझे आयला के लिए छोड़ने नहीं वाले थे? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। बात घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। बहरहाल अब हमें मौका मिल रहा है ना एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने का, पिछली बातें भूल के। हम एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तुम इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहते, मैं समझती हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में रहना चाहती हूँ। इस वक्त मतलब ये कॉल प्लीज़ वॉइसमेल पे जाने दो ना, बाद में कॉल बैक कर लेना। सॉरी। हाँ बोलो। सिकी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या हुआ आयला, बताओ तो सही। इस्माइल का मसला है। आई थिंक उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसने कुछ गलत काम कर दिया है। ओके, सब ठीक हो जाएगा। क्या किया उसने? वो जो अटैक्स उस पे हुए थे वो झूठ हैं। हमला झूठा था? हाँ, दोनों अटैक्स झूठ हैं। अब तो बात पुलिस तक भी पहुंच गई है, बल्कि मैं ही गई थी पुलिस के पास, क्योंकि वो खुद तो जा ही नहीं रहा था। उसको मेरी वजह से जेल हो सकती है। आयला, तुमने बिल्कुल गलत नहीं किया, कुछ भी तुमने ठीक किया। ओके, और प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज आयला। सब ठीक हो जाएगा। जेल भेज देंगे उसको। तुम्हें वाकई लगता है कि उसको जेल भेज देंगे? ऑफ कोर्स, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। वो तबाह हो जाएगा। उसकी सारी शोहरत एक आर्टिस्ट के तौर पे उस गैलरी शो की ओपनिंग की वजह से थी।
वो पिक्चर्स जो उसने ली थी हमले के बाद, वो सब झूठ है। उसे चाहिए क्लेम कर दे कि उसके लिए एक आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस था ये। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए कह दिया मैंने। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। आई नो, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। मैं भी समझता हूँ, लेकिन जो कुछ भी उसने किया है वो है तो गलत ना। अगर उसने जो भी किया है, अगर हाँ, तो अगर उसने किया तो भुगतना भी उसे ही पड़ेगा। देखो, ये बात कड़वी है, लेकिन सही बात ये है कि उसने तुमसे हमेशा झूठ बोला। वो हमेशा तुमसे झूठ बोलता हुआ है। तुम खुद जरा अपने आप से पूछो, तो वो ऐसा कर क्यों रहा है? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरा दिमाग थक गया है। तुम्हें पता है, जब से मैंने डिटेक्टिव से बात की है, मैं सोई नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, उसने किया है तुम्हें अपने करीब करने के लिए और शोहरत हासिल करने के लिए, बस। ऐसी बातें मत करो प्लीज। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारी भलाई के लिए सारी बातें कर रहा हूं, मगर तुम समझती ही नहीं हो। तुम एक सीधी लड़की हो, वो इस बात का एडवांटेज ले रहा है, इसी चीज का फायदा उठा रहा है वो। मेरा दिल नहीं मान रहा। पता है, जब मुझे पता चला था कि ये अटैक्स झूठे हैं, तो मेरे भी दिमाग में आया था कि इसने मेरे लिए किया है। मगर अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आगे करूं क्या। मैं भी कुछ नहीं कह सकता। आयला ने बताया तुम पे हमले का, सुन के बहुत अफसोस हुआ। हाँ, आज तो बहुत बेहतर है। जब हमला हुआ था तब आई वाज रियली शॉक्ड, बट एनीवे थैंक यू सो मच तुमने पूछा। थैंक यू की कोई बात नहीं है, तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पर, स्पेशली जब मेरी मदर को पैसों की ज़रूरत थी। वो भी तुम्हारा बहुत एहसान मानती हैं। वो पैसे काम आए थे उनके? हाँ, बहुत। चलो, किसी के काम तो आया। जब आयला ने मुझे बताया, नहीं, शायद मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्या बताया? नहीं, देखो, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम बहुत केयर करते हो आयला की। हाँ, लेकिन क्या कहा आयला ने? असल में जब उसने कहा तो दबे लफ्ज़ों में कहा। आई डोंट थिंक उसे यकीन है तुम पे। देखो, खुल के तो नहीं कहा उसने, लेकिन उसे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे उसने बताया, उसके लहजे में, कैसे बताऊं, बेयकीनी या पता नहीं। अच्छा, मुझे तो यकीन है तुम पे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूं। बस मैं तो यही चाहती थी कि जिस औरत से तुम मोहब्बत करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे तुम्हारी बात का बिल्कुल यकीन नहीं है। वो तो समझती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा मैं जानती हूँ। उसे ऐसा लगा? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? उसे तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मैंने ये बात उस वक्त सुनी जब वो सिकंदर को बता रही थी। सिकंदर को? हाँ, और जब उसने बताया तो वो दोनों हंस रहे थे। Wait a second, हंस रहे थे दोनों? क्यों हंस रहे थे? मुझे नहीं पता। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? ये सलाह दे रही है वो मुझे? मेरी चोट पे हंस रही है। आई एम सो सॉरी इस्माइल। आई डोंट बिलीव यू मरियम। कैसे मान लो कि आयला ये सब कर रही है? बोलो, कैसे यकीन करूं तुम्हारा मैं? क्योंकि ये सच है। तुम अगली बार उससे मिलो तो गौर करना उसकी बातों पर, उसके बिहेवियर पर। तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि उसे तुम्हारा बिल्कुल यकीन नहीं है। क्यों करेगी आयला मेरे साथ ऐसा? वो नहीं कर सकती। जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मेरे साथ ये करेगी? मुझे पता है इस्माइल, जिससे मोहब्बत करो वही धोखा दे तो उससे बहुत तकलीफ होती है। अगर तो ये सच है तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन मरियम अगर ये झूठ हुआ तो मैं... ये बात बिल्कुल सच है इस्माइल। मैंने तुम्हें कॉल की थी, डेस्क पे नहीं थे तुम। हाँ, मैं नहीं था। कहीं गए हुए थे? हाँ। आयला से मिलने? हाँ। किस लिए? इस्माइल के सिलसिले में? तुमने मेरी कॉल सुनी है ना रात को? आयला का फोन आया था। ऊपर से मुस्कुरा रही हो तुम। एक तो छुप छुप के मेरे फोन सुनती हो और ये जवाब दे रही हो मेरी बात का।
हाँ तो ये सच है कि मैं छुप छुप के तुम्हारी बातें सुनती हूँ, और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। सच कैसे पता करूँ? तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। वो दोस्त है मेरी। और मैं बीवी हूँ तुम्हारी। मुझे पता है तुम्हारा मसला क्या है। तब तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आई एम योर वाइफ। तो मेरे होने वाले बच्चे की माँ तो हो सकती हो, लेकिन शायद बीवी बन के कभी नहीं दिखाया तुमने मुझे। तुमने मुझे बीवियों वाली रिस्पेक्ट कहाँ दी है? रिस्पेक्ट? बीवियों की तरह बिहेव करना शुरू कर दो, रिस्पेक्ट खुद ब खुद ही मिल जाएगी तुम्हें। देखो आयला बहुत परेशान है, तकलीफ में है वो। उसका सबसे करीबी दोस्त अपने आप को हर्ट कर रहा है। उसको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसके सामने वो रो सके। अच्छा, और वो किसी तुम क्यों हो? वो मैं ही हो सकता हूँ और कोई हो नहीं सकता। अमेरिका में मैं उसके लिए फैमिली की तरह हूँ। मैं उसका हर सूरत में ख्याल रखूँगा, उसका साथ दूंगा मैं। यानी मैं जो चाहती हूँ वो नहीं करोगे तुम? नहीं, इसलिए कि तुम एक अच्छे काम से मना कर रही हो मुझे। मैं वो नहीं करूँगा जो तुम चाहती हो, मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। और मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम जेलस हो आयला से। मैं जेलस नहीं हूँ। तुम हो। तुम मानो या ना मानो, तुम हो। शायद तुम अंदर से ये जानती हो कि मेरे दिल में आयला के लिए जो फीलिंग्स हैं वो तुम्हारे लिए नहीं है। देखो मरियम, हमारा ये जो ताल्लुक है ना। हाँ, कैसा ये हमारा ताल्लुक, मुझे भी पता चले। देखो मरियम, हमारा ताल्लुक वक्त के साथ साथ बेहतर होगा। हम जितना वक्त साथ गुजारेंगे, पेरेंट्स बन जाएंगे, तब कहीं जाके हम एक क्लोज फैमिली की तरह रह सकेंगे। लेकिन अभी बस, और कुछ मत कहना। देखो मरियम, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। मैं मोहब्बत नहीं करता तुमसे। I just don't. I'm sorry मरियम। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया सब कुछ। देखो हमारा रिलेशन बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए एक दूसरे। तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? कि मुझे खुशी हुई है ये जान के कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? देखो मेरा मतलब नहीं। तुमने जो कहना था ना कह दिया, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। इस वक्त तुम तकलीफ में हो, but I promise things will get better. मैं देखती हूँ कौन है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। उसकी तरफ मत देखो। मरियम प्लीज। छोटी सी बात पूछी है मैंने तुमसे। मैं इत्तेफाकन आ गया यहाँ पे। इत्तेफाकन? तुमने मुझे अहमक समझा हुआ है? बेवकूफ नहीं हूँ मैं, सब समझ में आ रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे। तुम्हें पता है इसने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारी केयर करती है सिकंदर। बड़ा अच्छा तरीका ये केयर करने का। कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो रहा? बस क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। Oh, hi, Sarah. Hi. Come in. Thank you. Long time. I know. अब बैठे। क्या बात है, खैरियत? कुछ सवाल पूछने थे मुझे आपसे, आपके अटैक के बारे में। आयला ने भेजा आपको? नहीं, आपके पहले अटैक के बारे में, जिसमें आपसे रॉबरी भी हुई थी और आपको अटैक भी किया गया था। ओह, बट आई थॉट कि वो केस तो बंद हो गया। केस कैसे क्लोज होगा? वो तो लोग मिले ही नहीं, तो ऑफिशियली स्टिल ऑन। ओके। फोटोग्राफी कैसी जा रही है आपकी? ज़बरदस्त, वेरी नाइस। बल्कि अब तो एक और शो करने वाला हूँ, एक गैलरी है जो काफ़ी इंटरेस्टेड है। रियली? इन अ वे इट वाज इंटरेस्टिंग। जो आप पे अटैक हुआ था, काफ़ी पब्लिसिटी मिल गई आपको उससे। लेकिन मुझे जो कुछ भी मिला उसका ताल्लुक उस हादसे से नहीं है, वो तो फोटोग्राफ की वजह से था। And only you could turn it into art. Probably it was a moment for inspiration. No?
आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चन। आपने कहा था सवाल करने कुछ। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ अगर आपको कोई और ऐसी डिटेल याद आई हो अपने पहले अटैक के बारे में जो शायद कुछ वक्त के बाद कोई नई बात जहन में आई हो। नहीं, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं दोबारा। Could you walk me through that event फिर से जब आप पे हमला हुआ था? घर वापस आ रहा था और हमला हो गया था मुझ पे। थोड़ी डिटेल में जा सकते हैं प्लीज़? What I remember is एक आदमी ने सामने से हमला किया, दो ने पीछे से, और बस। Really? जो आपका पहला बयान था उसमें तो कुल 2 आदमी थे इस अटैक में। ओह, आपने कहा ना अगर कुछ याद आए तो बस याद आया तो बता दिया। एक और आदमी, और ये जो हमला हुआ है इस दफ़ा, ये भी वही लोग थे? नहीं नहीं, वो लोग नहीं थे, कोई और लोग थे। I see. Okay. क्या मेरे पे अटैक हुआ था तब भी, अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा क्या? यकीन की बात नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे यकीन रखती हूँ। तो ये फैक्ट ही तो है, मैं बता तो रहा हूँ हमला हुआ था तब भी और अब भी, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? चलें ठीक है, अगर कोई और बात याद आए तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिएगा। डेफिनेटली। थैंक यू। उस डिटेक्टिव को क्यों भेजा मेरे पास तफ्तीश के लिए तुमने? परेशान थी मैं। परेशान तो मुझे होना चाहिए ना आयला, अटैक मुझ पे हुआ था। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम पे कोई अटैक नहीं हुआ था। तो वो ठीक कह रही थी। कौन? मरियम। और कौन? उसने बताया मुझे कि तुम्हें मेरा एतबार नहीं है। तुम और सिकंदर हंस रहे थे मुझ पे। हम नहीं हंस रहे थे तुम पे। तुम क्या कह रहे हो? क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मेरी बात का एतबार तो करना चाहिए तुम्हें। तुम्हें क्या हो गया इस्माइल? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम हो मेरा प्रॉब्लम। तुमने ठुकराया है मुझे। क्यों मोहब्बत नहीं करती तुम मुझसे? बोलो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं परेशान हूँ तुम्हारे लिए। तुम बहुत गुस्से में हो इस वक्त। You're very upset. क्योंकि तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती हो, हमेशा झूठ बोलती चली आई हो मुझसे तुम। Calm down, इस्माइल। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा मैं पूछ रहा हूँ। मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया तुम्हारे साथ, सब कुछ तुमने ही किया मेरे साथ। पहले ठुकराया मुझे, मेरा दिल तोड़ा, अब मुझे जेल भिजवाना चाहती हो, मेरा करियर बर्बाद करना चाहती हो तुम। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। इस्माइल, you need help। मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, तुम पागल नहीं हो, लेकिन तुम कंफ्यूज्ड हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ क्योंकि सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ नजर आ रहा है मुझे क्लियरली, और मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प, समझ आई तुम्हें? तुमने क्या बताया उसे? मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो तो कह रहा था तुमने कुछ बताया उसे। वही बताया जो सच है, झूठ नहीं बोला मैंने। तुम अपने दोस्त की बात पे यकीन नहीं करती? कोई ना कोई मसला तो जरूर है मरियम। मसला है तुम हो वो मसला। अपने सबसे अच्छे दोस्त की बात पे भी तुम्हें यकीन नहीं है। इस्माइल बहुत अजीब एक्ट कर रहा है काफी दिनों से। हाँ, तुम्हें पसंद करता है वो बात नहीं है मरियम। मैं सिकंदर से पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए। तुमने जाके एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन उसको बता दी। बड़ी गिरी हुई हरकत की है तुमने। गिरी हुई हरकत? वैसे ही ना जैसे किसी दूसरे के हस्बैंड के साथ छुप छुप के बातें करना। ओह, तो मसला ये है तुम्हारी जेलसी। तुम बिल्कुल नहीं बदली, वही की वही हो तुम। देखो, मैं एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ, इसमें क्या गलत है? बात को मत घुमाओ। तुम मेरे और सिकंदर की दोस्ती तोड़ना चाहती हो, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। हाँ, यही करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि अदरवाइज ना तो तुम उसे कॉल करना छोड़ोगी और ना वो तुमसे बातें करना छोड़ेगा। वो मेरा हस्बैंड है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे चक्कर चलाना छोड़ दो। मैं जीत चुकी हूँ और तुम हार चुकी हो। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती? तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस हार जीत के चक्रों में लगी रहती हो। दिस इज लाइफ मरियम, लोग आते जाते रहते हैं।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्ती। तुम कैसे ये जानोगी? तुम्हारे तो कोई दोस्त ही नहीं है। भाड़ में जाओ तुम। तुम्हें देख के मुझे दुख होता है। अपनी पूरी ज़िंदगी तुमने गुजार दी है छोटी छोटी चीज़ों पर। किसी और की खुशी में खुशी नहीं हो सकती, अपना हिस्सा ढूंढती हो तुम। मुझे तुम्हारी ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। सही कह रही हो, तुम्हें मेरी हमदर्दी की ज़रूरत है। गेट आउट। आई डोंट वांट टू बी हियर। सिर्फ इसलिए आई हूँ कि तुम्हें बता सकूँ कि इस्माइल के चक्कर में से निकल आओ। ऑलरेडी तुमने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं मरियम। मरीम ने मुझे बता दिया था, उसने हम दोनों की बातें सुन ली थी। तो तुमने उसको कुछ कहा? क्या कहता मैं? यही हुआ था ना कि मेरी बीवी ने मुझे और तुम्हें बातें करते हुए सुन लिया था। मुझे क्या पता था वो जाके इस्माइल को बता देगी। सिकंदर, तुम्हें सोचना चाहिए था। मरियम कुछ भी कर सकती है। क्या सोचता मैं? इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं थी। और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं हम दोनों ने क्या किया है। कोई गुनाह तो नहीं किया हमने। मैं तुम्हारा दोस्त परेशान था, तुमने उसी परेशानी में मुझे फ़ोन किया और मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, बस यही हुआ था। खैर छोड़ो मरियम को, कुछ नहीं हो सका। डिटेक्टिव के पास गई थी, वापस से केस खोल रहे हैं। बहुत परेशान हूँ इस्माइल के बारे में। ऐसा लगता है वो कुछ कर बैठेगा। अजीब से मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत जुनूनी हो जाता है। समझ नहीं आ रहा कि तुम वाकई जा रही हो? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। अगर तुम वाकई इस्माइल के लिए कुछ करना चाहती हो तो उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। इसी तरह तुम उसकी मदद कर सकती हो। बहुत बड़ा एहसान करोगी उस पर तुम। मुझे नहीं पता था कि तुम घर पे होगी। और कहाँ होती मैं? पता नहीं। ये मेरा घर नहीं है तो मुझे और कहाँ होना चाहिए था? पता नहीं। नहीं बताओ, तुम अक्लमंद आदमी हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए मैं कहाँ थी। मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। क्योंकि मुझे पता है कि तुम कहाँ थे। उसके साथ थे ना तुम? उसके साथ थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जा कहाँ रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ओवर रिएक्ट करी हो तुम। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारा उससे मिलना पसंद नहीं है। कितनी बार कह चुकी हूँ, फिर वही चीज बार बार करते हो तुम। वो मुसीबत में है। हाँ, वो मुसीबत में है तब तो ठीक है, सब चलता है। तुम्हारा मुझ पे चीट करना भी। क्या क्या कहा तुमने? कहा मैं चीट कर रहा हूँ? मैं चीट कर रहा हूँ? इस्माइल पागल हो गया है, आयला परेशान है और तुम इस किस्म की बातें कर रही हो। मैं सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा हूँ उसे। तुम हमेशा पहुंच जाते हो उसे प्रोटेक्ट करने। उसको मेरी जरूरत थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, ये नजर नहीं आता तुम्हें? कोई एहसास नहीं है तुम्हें? ऐसा नहीं कि मुझे एहसास नहीं है, बस ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। जब तुम्हारे पास और कुछ नहीं होता कहने के लिए तो यही कहते हो, कॉम्प्लिकेटेड है। सच नहीं बोल सकते तुम। मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि शायद तुम्हें मेरा कुछ तो एहसास होगा। क्या हुआ तुम्हें? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझसे नहीं मिलते ना तो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं किया तुमने ऐसा कुछ? कितनी मिन्नत की मैंने तुमसे कि दूर रहो उससे। सुनी तुमने मेरी बात? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सोचूं? और लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मुझे तो पड़ता है ना। वो सिर्फ दोस्त है मेरी। वो तुम्हारी दोस्त से काफी ज्यादा है। तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम करते हो और मुकरते भी नहीं हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ।
मुझे तो पड़ता है। देखो, मैं तुमसे कमिटेड हूं, अपने बच्चे से कमिटेड हूं मैं। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे कमिटेड नहीं हो। तुम मुझसे कह चुके हो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए रह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। तुम्हारे लिए मेरी तो कोई अहमियत नहीं है ना, इसलिए तुम अपना सारा वक्त आयला के साथ गुजारते हो। तुम मेरे लफ्जों का गलत मतलब निकाल रही हो, गलत इस्तेमाल कर रही हो। बिल्कुल देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यही सही है हमारे लिए, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है तुमसे भी, बच्चे से भी। लेकिन आयला के साथ जो कुछ भी हुआ वो माजी था बस। तो तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे फिर? अगर तुम ये चाहती हो तो नहीं। ये वादा तुम पहले भी कर चुके हो। हाँ, मैंने किया था, मगर अगर इससे हमारी जिंदगी आसान होती है तो मैं ये। आसान? तुम ये मुझसे इसलिए कह रहे हो ताकि मेरा मुंह बंद कर सको? चीजें आसान। तुम क्या चाहती हो? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हारी तरफ देख नहीं सकती मैं। देखती हूँ ना तो तुम मुझे उसके साथ नजर आते हो। मेरा उसके साथ कोई कुछ नहीं चल रहा। मैं कैसे मान लूं? तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या कहूं? कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मुझे पता है मैं कुछ भी कह दूं तुम कभी भी यकीन नहीं करोगी। तो तुम क्यों जाते हो बार बार उसके पास? तो नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। अब तो बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए ये प्रॉमिस करना। वो तो वापस जा रही है पाकिस्तान। देखा, तुम मेरी किसी बात पे भी यकीन नहीं करती। मैं क्या करूं? अपने हाथ काट दूं फिर मानोगी तुम? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ फैमिली बनाऊं, मैं चाहता हूं। मैं ठीक है, तो तुम आइंदा कभी उसके बारे में नहीं सोचोगे? बोलो, कभी नहीं सोचोगे उसके बारे में? हाँ, अगर तुम इसी तरह मुझ पे यकीन करती नहीं तो नहीं सोचूंगा। और अगर हमारा बच्चा ना हो तो? क्या कहा तुमने? क्या मतलब? क्या हुआ है? कुछ हुआ है हमारे बच्चे को क्या? अगर हमारा बच्चा ना हो तो तब भी तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ हाँ, मैं रहूंगा, लेकिन बच्चे को क्या हुआ है? मरियम, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुझे वाकई नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मरियम, लेकिन हुआ क्या है बच्चे को? मुझे अचानक थोड़ा दर्द हुआ था आज। अम्मी से बात की, फिर डॉक्टर के पास गई। फिर क्या हुआ बताओ ना। मैं बच्चे को नहीं बचा सकी। बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया।